अस्सलामुअलैकुम लीडर एंड लिसनर। आज हम जो मन रकसम तन रकसम नावल की चौथी किस्त स्टार्ट करने जा रहे हैं बाय निशा उमर। हादी और जोहा को स्कूल छोड़ने जाना था और बेबी सिटर अभी तक नहीं आई थी। ये स्कूल क्यों नहीं जा रही बाबा? जोहा ने अपना बैग कंधों पे डालते उसे घूरा। इसे बुखार है, इसलिए आप लोग तैयार हो जाओ। अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबियां डाइनिंग टेबल से उठाते मोबाइल पे टाइम देखा। बेबी सिटर अभी तक नहीं आई थी। उसे कब का फ़ोन करके कह चुका था, सावरी तुम भी हमारे साथ चलो, फिर मैं वापसी पे तुम्हें घर छोड़ दूंगा। कुछ सोचते हुए उसे भी साथ आने का कहा, वरना जोहा और हादी को स्कूल से लेट हो जाना। मैं रह लूँगी ना, पहले मैं मामा बाबा के बिना रहती थी। नहीं, चलो साथ। सलार ने उसका हाथ पकड़ते आगे लगाया। जोहा और हादी भी इससे पहले बाहर निकले थे। लिविंग रूम लॉक करते वो गाड़ी तक आया और तो बच्चे बैठ चुके थे। आगे जोहा थी, पीछे हादी और सावरी। हादी आप आगे आओ। अपनी सीट पर बैठते उन्हें देखा। लेकिन क्यों बाबा, मैंने आज बैठना था। अच्छा ठीक है। अब वो इनसे क्या बहस करता। खामोशी से गाड़ी बाहर निकाली। गेट पे रुकते वॉचमैन को बता दिया कि बेबी सिटर आएगी तो दरवाज़ा खोल दे। गाड़ी गेट से बाहर निकली तो सलार ने मिरर से सावरी को देखा जो बाहर देख रही थी। आज हमारा टेस्ट था ना बाबा? सावरी ने तैयारी नहीं की होगी, इसलिए बुखार का बहाना बना रही है, जोहा ने मुंह बनाते कहा। सावरी ने अपने जिक्र पर इन सब की तरफ देखा। वो बहाना तो नहीं कर रही थी। जोहा इसके साथ पहले तो ऐसा नहीं करती थी, अब पता नहीं क्यों वो इसे डांट पड़वाने की कोशिश कर रही थी। सावरी का टेस्ट मैं खुद ले लूँगा। आपकी तैयारी कैसी है? मेरी तो बहुत अच्छी है बाबा। आपको पता है लास्ट मंडे मैम ने मुझे एक्सीलेंट भी दिया था। वाह, मेरा बच्चा तो काफ़ी इंटेलिजेंट है। इसके टेस्ट में भी एक्सीलेंट आज के टेस्ट में भी एक्सीलेंट ही आना चाहिए। ठीक है बाबा, मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ। सलार बात घुमा गया और जोहा अपने बाबा से बारे में बात करके खुश हो रही थी। हादी खामोशी से इनकी बातें सुन रहा था। सलार ने गाड़ी स्कूल के सामने रोकी तो जोहा और हादी उतर गए। तुम आगे आ जाओ, सावरी को मुतवज्जा किया जो कब से खामोश बैठी थी। नहीं, मुंह से कहने के बजाय सर नफ़ी में हिलाया। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग कर ली जाए, क्या ख्याल है? नहीं, उसने दोबारा नफ़ी में सर हिलाया। वो शायद भूल रहा था उसकी बीवी ज़रूर है, लेकिन है छोटी बच्ची जिसे शॉपिंग से खुशी नहीं होती, ना उसका मूड ठीक होगा शॉपिंग की बात पे। फिर मेरे बेबी का गुब्बारा कैसे ठीक होगा? गाड़ी स्टार्ट करते वापस घुमाए। कौन सा गुब्बारा? अब इसकी आवाज़ निकली। ये जो किसी की गर्दन पे लगा हुआ है, बड़ा सा फूला हुआ। इसके फूले चेहरे की तरफ इशारा किया तो वह झीम सी गई। चलो शाबाश, आगे आ जाओ। हाथ पीछे करते उसका हाथ थामा तो वो पिछली सीट से उठ के आगे आ गई। आप मुझे अपने साथ ले जाएं। झिझकते इसके चेहरे की तरफ देखा, कहीं उसे बुरा ना लगे। आज नहीं, फिर कभी, उसने आराम से मना कर दिया। सावरी के बाबा भी वहाँ काम करते थे। अगर वो लोग इसे देखते तो यकीनन इस पे अफसोस करते। और सावरी अभी मुश्किल से इनके साथ सेट हो रही थी। वो नहीं चाहता था कि उसे फिर से तकलीफ़ हो। इससे सारी इससे सारे रास्ते छोटी छोटी बातें करता रहा था। सावरी इसके साथ रिलैक्स रहती थी, लेकिन जब जोहा या हादी साथ होते तो उसे डर लगता था। सलार उसे घर छोड़ने आया तो बेबी सिटर आ चुकी थी। उसका ख्याल रखना और 10 बजे इसे पास्ता वगैरह बना देना, इसे हदायत देते कहा। जी सर। वो सर हिला गई। सलार वहीं इसे वापस चला गया। सावरी कुछ देर वहीं बाहर बैठी रही, फिर उठ के अंदर आ गई। उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, ऐसे ही बेड पे लेट गई। पहले जब वो छुट्टी करती थी तो उसकी मामा घर होती थी। अगर उन्होंने कहीं जाना भी होता तो उसे काम बता देती और वो करती रहती थी। यहाँ कोई ना कोई मसरूफियत मिल जाती। जब पिछली दफ़ा उसने छुट्टी की थी स्कूल से तो मम्मा ने और इसने मिलकर बिरयानी बनाई थी और वो ज़्यादा काम नहीं करती थी, लेकिन मम्मा की हेल्प करवाती थी। मम्मा क्यों नहीं मिलने आती मुझे? इसकी सोच में मम्मा पापा तक थी। वो इन्हें मिस करती थी जैसी भी थी, लेकिन इनकी ज़िंदगी पहले मुकम्मल थी। सावरी उसे लेटे अभी कुछ देर हुई थी जब आंटी उसे बुलाने आई। जी। वो जल्दी से उठ के सीधी हुई। बाहर आओ, सलार सर का फ़ोन है और वो तुमसे बात करना चाहते हैं। सलार अंकल आंखों में जैसे दिए जल उठे। तेज़ी से उठते वो टेलीफोन तक आई। हेलो, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। उसकी बात सुने बिना अपनी बात बताई। ओह अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए? वो अभी मीटिंग से वापस आया था, बस इसकी हैरियत पूछने के लिए घर कॉल की। मुझे साथ ले जाएं, ये आंटी बहुत बोर कर रही हैं। ज़रा नज़र बचा के आहिस्ता से कहा तो सलार मुस्कुराया। इससे अच्छा था मैं स्कूल चली जाती। अच्छा अच्छा, सैड मत हो, मैं अभी काम ख़त्म कर लूँ फिर घर आता हूँ। ठीक है, प्लीज़ जल्दी आ जाएं। ओके। और तबीयत कैसी है मेरे बेबी की? तबीयत भी ठीक है, अब दर्द नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ खाने के लिए लाऊं? लैपटॉप खोलते स्क्रीन पे नज़रें दौड़ाई। जी, चॉकलेट्स और कुरकुरे।
वो फ़ोन को दोनों हाथों से पकड़े खड़ी थी। और लेज़, नहीं लेज़ अच्छे नहीं लगते मुझे, आप चॉकलेट ज़्यादा लेके आना। ओके ठीक है, अब मैं काम कर लूँ ताकि जल्दी फ्री हो सकूँ। ठीक है, आप एक बार आंटी से कह दें वो मुझे पास्ता बना दें, मुझे लगता है वो भूल गई हैं। राजदाराना अंदाज में कहते मासूमियत से कहा तो सलाह ने बेसाख्ता लैपटॉप स्क्रीन पे नीचे की तरफ देखा। आज 11 जहाँ 11 बजने वाले थे। लब भींचे, माथे पे शिकने भरी। ठीक है, दो आंटी को। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिस यू, तरतीब से कहते उसने पीछे मुड़ के आंटी को आवाज़ दी। वो किचन में थी। इससे आके एयरपीस लिया। आपसे कहा था सावरी को पास्ता बना देना। आई एम सॉरी सर, जहन से निकल गया, अभी बना देती हूँ। ठीक है, आइंदा ऐसी कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। जी सर, अगेन सॉरी। सावरी दबे पाँव सलार के रूम में चली गई थी। बेबी सिटर ने कॉल बंद करते बंद दरवाजे को घुरा। पहले दो बच्चे थोड़े थे तंग करने के लिए, अब तीसरी नमूनी भी आ गई है। उसे गायबाना कोसते किचन में चली गई। ओए बात सुनो। हादी ब्रेक टाइम अपने क्लासमेट के साथ खेल रहा था जब अपने पीछे उसे अपने से सीनियर एक लड़के ने आवाज़ दी। वो गेम छोड़ के उसके पास चला आया। जी, हाँफते हुए कमर पे हाथ रखे। सावरी तुम्हारे घर रहती है ना? जेब ने उसे घूरते हुए पूछा तो हादी ने सर इस्बात में हिलाया। हाँ जी, क्यों? वो मेरे मामू की बेटी है। तुम लोगों के घर क्यों रहती है? मुझे क्या पता, बाबा लेके आए हैं उसे। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता है सब। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा तो हादी डर के कुछ कदम पीछे हुआ। नहीं, सच में उसके बाबा की डेथ हो गई है तो हमारे बाबा उसे घर ले आए हैं। तुम्हारे बाबा ने उससे शादी कर ली है, वो तुम लोगों की मम्मा है। ज़ेब ने शदीद तैश से उसे घूरा था, वरना उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सलार की जगह हादी को मार दे। हा 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 हा। बाबा से शादी, वो भी सावरी की। बाबा कहते हैं वो हमारी दोस्त है, मम्मा नहीं। आपको कोई गलतफहमी होगी। इसे इसकी बात पे यकीन नहीं आया था। ठीक है, तुम अपने बाबा से जाके पूछना, फिर मुझे बताना वो क्या कहते हैं। ठीक है, मैं बाबा से पूछूंगा। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम बता रहे हो। बाबा ने तो अब से बेटी बना के रखा है, तुम पूछना ना, फिर तुम्हें पता चलेगा। मेरी मम्मा ने बताया। वो खुद भी कंफ्यूज हो गया था। हादी वहाँ से वापस चला गया, लेकिन सारा दिन उसके जहन में यही गर्दिश करता रहा। बाबा ने सावरी से शादी की है, वो क्यों? वो क्यों करेंगे इतनी छोटी सी लड़की से शादी, वो भी इनके दोस्त की बेटी। वो जानबूझ के डरा रहा होगा। सोचू को झटकते वो बामुश्किल अपना दिमाग पढ़ाई की जानब मबजूल कर पा रहा था। सलार 12:30 बजे काम निपटा के घर वापस चला आया। सावरी बाहर लाउन में अकेली बैठी जाने क्या सोच रही थी। उसकी गाड़ी देख के भाग के उसके पास आई। पास्ता बना दिया था आंटी ने, खुश हो के बताते। वो उसके उत्तर के करीब आने तक ज़रा पीछे हुए। सलार के साथ हाथ में चॉकलेट्स और बहुत सारी चीज़ों के पैकेट्स थे। कैसा बना था? गाड़ी बंद करते वो एक हाथ से इसके कंधों के गिर्द हिसार बनाया। मज़े का था, लेकिन जैसे मामा बनाती हैं वैसा नहीं था। वो दोनों चलते हुए अंदर आए थे। ये सब मेरे लिए हैं। उसकी नज़रें चीज़ों पे ही थी। सब के लिए हैं। चीज़ें डाइनिंग टेबल पर रखते बेबी सिटर को देखा, जो सामने मुअद्दब खड़े तरीके से खड़ी थी। आपने अगर घर जाना है तो चली जाए, मैं हूँ अब इसके साथ। ठीक है, मैंने खाना बना दिया है, दोपहर को मुलाजमा आएगी तो वो दे देगी गर्म करके। ठीक है। अस्बात में सर हिला कर सलार ने अपने कोट के बटन खोल के टाई ढीली की। बेबी सिटर चली गई तो इसने लिविंग रूम का दरवाज़ा बंद किया था। अब वो दोनों अकेले थे। सावरी शापर खोल के अंदर रखी चीज़ें देख रही थी। मैं ये नहीं खाती। चिली मिली के पैकेट उठा के साइड पे रखे। सलार टाई और कोट उतार के साइड पे रखते उसे देखा, जो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें निकाल के साइड पे रख दे। ये मैं वैसे ही देख रही हूँ। इसकी नज़रों से जज्बज़र होते शर्मिंदगी से कहा तो सलार इसके पास की कुर्सी पे बैठा। इसमें जो जो भी तुमने लेना है निकालो, बाकी जो बचेगा वो हम हादी और जोहा को दे देंगे। इसकी शर्मिंदगी को ख़त्म करते हुए खुद ही इसकी अलग हुई चीज़ें एक शापर खाली करके इसमें डाल दी। सच में? मैं और भी ले लूँ? हाँ, सलार ने इस्बात में सर। वो कितना खुश हो रही थी। इसे खुश ही तो रखना था, पुरसकून और महफूज। मेरे बाबा भी मुझे ऐसे चीज़ें लाते थे, बल्कि हम साथ जाते थे। वो चिली मिली निकाल के बाकी सारा कुछ उठा के अपने पास रखने लगी तो सलार इसकी चालाकी पर मुस्कुराया। नेक्स्ट फिर हम साथ जाएंगे। ओके, ये कोकोमो आप ले लें। एक पैकेट अपने से निकाल के उसे पकड़ाया। सावरी, सलार ने उसके हाथ से पैकेट लेते उसे अपनी गोद में बुलाया। वो झिझकते हुए इसके पास आई थी। तुम्हें पता है जब तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल में थे
तब तुम्हारे बाबा ने क्या क्या कहा था। उसे अपने दोनों थाइज पे बिठाते कमर और पीठ के गिर्द बाजू से हिसार बनाया। ओ वाह। हाँ, बाबा ने कहा था आप मुझसे निकाह कर लें और मुझे अपने साथ ले जाएं। हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, मैंने तुमसे निकाह किया तुम्हारे बाबा के कहने पर किया है। और वो इसे तवज्जो से सुन रही थी। और जब तुम्हारे चचा या फूफा तुमसे पूछेंगे मैंने तुमसे ज़बरदस्ती निकाह किया है तो तुमने उन्हें खुद बताना है। इसके बाल खोलते उसे धीरे से समझाया। ठीक है अंकल, लेकिन वो क्यों कहेंगे ऐसा, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हाँ, ये हम कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी फूफो इसे अच्छा नहीं समझेंगी। बस इनसे तुमने बहादुर बन के कहना है तुम मेरे साथ रहोगी। सलार ने कोकोमो का पैकेट खोल के इसमें से निकाल के इसके मुंह में डाला। ठीक है अंकल, और अब दोबारा अंकल नहीं कहना। इसके बालों में उंगलियां चलाते रिलैक्स होते कहा तो इसने बेसाख्ता अपने होंठों पे हाथ रखे। ओके हबी, मुस्कुराते कहा तो सलार ने इसकी ठोड़ी पकड़ते गाल पे लब रखे। इसकी खूबसूरती और मासूम हरकतें मस्मराइज कर देने वाली थी, लेकिन वो छोटी थी, बहुत छोटी सी, जिसे वो बहुत संभाल के रखना चाहता था। सावरी ने गाल पे हाथ रखते ज़ोर से रगड़ा। आपको पता है मेरी मम्मा ने मुझे कहा था मैं मीठी चीज़ें ना खाऊं, मेरे दांत खराब हो जाएंगे, और आपने मुझे इतनी चीज़ें ला दी हैं। वो शरारत से उसे बता गई तो सलार ने मसनूई उसे घुरा। यानी अब अगली दफ़ा मैं ना ला के दूँ? नहीं नहीं, वो खिलखिला के हंसी थी और एन इसी वक्त लिविंग रूम का दरवाज़ा खुला। अंदर दाखिल होने वाली शबनम शाह थी। वाह वाह सलार साहब, वाह, सदके जाऊँ आपके किरदार पे। एक छोटी सी बच्ची के साथ। जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो। सावरी को गोद से उतारते वो खड़ा हुआ। बकवास? हा हा हा, अभी भी बकवास कह रहे हैं? एक छोटी सी बच्ची के साथ बहला फुसला के क्या करना चाह रहे थे हैं? वो अकेली आई थी, इनसे रहा नहीं जा रहा था। आना तो उन्होंने शाम को था, पर इतना सब्र शबनम कैसे करती? उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए वो इस टाइम आई थी। मेरी जान, मेरी गुड़िया। सावरी को अपने से लिपटाते वो सलार को गुस्से से देख रही थी। इस आदमी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? आप क्या कहना चाहती हैं? सावरी को उससे खींचते अपनी तरफ किया। वही जो यहाँ हो रहा था। बेशक तुमने निकाह किया है, इसका ये मतलब तो नहीं कि अब तुम इसे कोई जवान लड़की समझ के शुरू हो जाओ। सलार का दिमाग इनकी बातों से भड़क रहा था। वो इसे इतना गिरा हुआ समझ रही थी। यहाँ से निकलें अभी और इसी वक्त। सावरी के सामने वो कुछ उल्टा सीधा नहीं कहना चाहता, लेकिन वो औरत जिसे पूरी तैयारी में आई थी। हाँ, निकल जाऊँ इस मासूम को तुम्हारे साथ छोड़ के? मेरी बेटी के साथ जाने तुम क्या क्या करते रहे हो, कैसे मुरझा गई है। इसके पास आना चाहा तो सलार ने इनका हाथ झटक दिया। सावरी हका बका इनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। और फूफू क्या कह रही थी? हालांकि सलार अंकल तो इससे इतना प्यार करते हैं। सावरी, तुम अंदर जाओ। सलार ने सुर्ख होती आंखों के साथ इसे अंदर जाने का इशारा किया। क्यों जाए? ये भी तो सुने सच्चाई तुम्हारी। सावरी फूफो के बात पे रुक गई। सावरी, सलार ने अब सख्ती से कहा तो वह तेज़ी से अंदर चली गई, लेकिन दरवाज़ा खुला रखा ताकि उनकी बातें सुन सके। जैसी घटिया आपकी सोच है ना, आपको कुछ समझाने का बहुत बताने का फ़ायदा नहीं है। आप इस छोटी सी बच्ची के जहन में कौन सा खौफ बिठाने की कोशिश कर रही हैं? जानता हूँ मैं अच्छी तरह। आइंदा मेरी सावरी की तरफ देखने की भी कोशिश की तो मैं आपकी जान निकाल लूँगा। वाह, दबी आवाज़ में गुर्राते वो शबनम का रंग सफ़ेद कर गया था। तुम्हारी नहीं है वो जो इस पे हक जमा रहे हो, मेरी ही है। मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है वो, उसके सारे फैसले मैं करूँगा, अब नहीं। कनपटियाँ फड़ा रही थी इसके गुस्से की और इश्तियाल की। अगर ज़िंदा रहना चाहती हैं तो अभी वापस चली जाएं। दरवाजे की तरफ उंगली करते सलाह ने दहकती आंखों से उसे देखा। मैं नहीं, मैं चलती हूँ। वहाँ से भागने में ही आफियत थी। कपकपाते जैसे आई थी वैसे ही बाहर चली गई। इनके जाते सलाह ने चेयर को ज़ोर से ठोकर मारी। वो इनकी बातों को समझ रहा था, लेकिन सावरी, वो तो इन बातों को नहीं समझ सकती थी। वो क्यों उसका बचपना खराब करना चाह रही थी। गर्दन पे हाथ फेरते वो सिर्फ आँखों से हाँफ रहा था। हबी, सावरी काफ़ी देर तक बातों की आवाज़ न आने पर बाहर निकल के इसके पास आई। फूफो बहुत बुरी हैं, आप परेशान ना हों। आप उसका हाथ थामते उसने खौफ से कहा। इसके हबी कहने पर ही सलार का आधा गुस्सा झाग की तरह बैठा। वो पहले भी ऐसे ही करती थी। उसका दूसरा हाथ पकड़ते सुर्ख आंखों में देखा। सलार ने लब भींचे उसे देखा। छोड़ो इन्हें, तुम अपनी चीज़ें उठाओ और अंदर छुपा दो। हादी लोग आने वाले हैं, वो देख लेंगे तो ले लेंगे तुमसे।
सलार भी अकेले रहना चाहता था। उसे चीज़ें इकट्ठी ही करके दे के अंदर भेजा और वो खुद वहीं सोफे पे रह गया। जितना आसान समझ रहा था वो उतना आसान नहीं था। अभी तो बस एक औरत आई थी और जाने कितने लोग थे जिन्होंने इनके रिश्ते पर एतराज़ उठाना था। सोफे की बैक पर सर टिकाते कनपट्टी सहलाई। सावरी अंदर सलार के स्टडी रूम में अपनी चीज़ें छुपा रही थी। मेरे भाई, मैं तुम्हारी बेटी के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगी। शबनम खौफ से तेज़ तेज़ चलती जा रही थी। जिस रिक्शे पे वो आई थी वो तो वापस चला गया था मेरे होते हुए। मैं सावरी पे ये सब नहीं होने दूंगी। मैं रोड पे आते टैक्सी रुकवाई, फिर ऐसे इसे एक एड्रेस बताते वो सब कुछ प्लान कर चुकी थी। आधे घंटे में वो शाह वली के ससुराल के दरवाजे के सामने उतरी। फिर किराया देते चेहरे पर हाथ फेरा। फरा से मिलने आई थी वो। गर्दन अकड़ाते डोरबेल बजाई। कुछ देर में दरवाज़ा खुला तो फरा की अम्मी थी। शबनम बेटा, उसे देख के मुस्कुराते अंदर आने दिया। शबनम को थोड़ा शक हुआ, अगर शाह वली ने उसे तलाक दे दी तो उनका रवैया इनके साथ नॉर्मल क्यों है। इनके पीछे अंदर आई तो सामने ही फरा टीवी देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। हल्का सा मुस्कुराते वो पास आई। फरा भी उठ के इसके गले लगी। कैसी हैं आपा? मुस्कुरा के उनका हाथ थामते मोहब्बत से पूछा। मैं ठीक हूँ, तुमसे बड़े बहुत शिकवे हैं। ओहो, सो सॉरी, आपको मुझसे शिकवे हैं? कौन कौन से हैं बताएं, मैं अभी दूर कर देती हूँ। मेरा भाई तुम्हारा साबका शोहर मर गया और तुम झूठे मुंह भी नहीं आई, जैसे बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई हो। कि क्या मतलब आपा, आप मजाक कर रहे हैं? फरा को लगा उसने कुछ गलत सुने। कि क्या क्या मेरे भाई को मरे एक 3 हफ्ते हो गए हैं और तुमने एक बार भी फ़ोन करके भी नहीं ना पूछा। आप मजाक कर रही हैं तो बुरा, बहुत बुरा है। वो अपनी जगह से खड़ी हुई। मजाक नहीं, ऐसा करोगी मैं तुमसे। अब की बार वो भी हैरान हुई। मतलब उसे पता ही नहीं था कि उसका शोहर मर गया है था। मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है। साहब शोहर? शबनम ने तस्दीक की। साहब का नहीं, मरहूम। मेरी बेटी बेवा हो गई है। ओ, हमें मालूम ही नहीं। फरा ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। शबनम जबकि शबनम तो ख्वाबख्तगी के से इन्हें देख रही। क्या वाकई इस सलार खान ने इन सब से झूठ बोला था? तुम्हें मेरे भाई ने तलाक दे दी थी ना? नहीं, ये क्या कह रही हो बेटा तुम लोग? हाँ, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। भाई ने तुम लोगों को डिवोर्स दे दी है। नहीं, तुम क्यों बकवास किए जा रही हो? ये अभी इसकी बीवी है, आंटी ने गुस्से से कहा। तो फरा ने सिसकी लेते शबनम को देखा। मेरी बेटी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। सीधे होते उससे पूछा। तुम्हारी बेटी का निकाह सलार खान से हो गया, अब वो वहाँ रहती है। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया शबनम? इतनी फजूल बातें क्यों कर रही हो? सही कह रही हूँ, लेकिन अगर भाई ने तुम्हें तलाक नहीं दी तो फिर सब झूठ होगा। मुझे इस आदमी से तो पहले ही शक था। इसने सिर्फ मेरे भाई की दौलत के लिए ये सब किया है। क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। शबनम ने फिर इन्हें सब कुछ तफसील से बताया तो फराह को बहुत गुस्सा आया। इसकी छोटी सी गुड़िया इस हैवान के पास थी, वो कैसे बर्दाश्त करती? मुझे अभी अपनी बेटी को लेके आना है। चलें आपा, हम। नहीं फराह, अभी नहीं। शबनम खुद डरी हुई थी। अब दोबारा जाती उसके साथ तो सालार ने सच में उसकी जान ले लेनी थी। उसे आराम से रोका। हम लोग अभी नहीं जाएंगे, कुछ दिन ठहर के जाएंगे। बल्कि तुम अकेली अपनी बेटी से मिलने जाना और उसे अपने साथ लेके घर आना। ऐसे तो वो नहीं आने देगा। उफ़ आपा, इतना कुछ हो गया, मैं यहाँ इतनी बेखबर बैठी हूँ। उफ़, फरा ने अपने बाल नोचे। शबनम कितनी देर उसे तसल्लियाँ देती रही। उसके वापस जाने के बाद फरा सीधी हुई। बस, अब हो गया हमारा काम। फरा की मम्मी ने नकली आंसू साफ किए। अब तुम इसी घर वापस जाओगी और शाह वली की बेवा बन के रहोगी। उफ़ मम्मी, कितना ड्रामा करवाया है आपने। फरा भी मुस्कुरा दी। शबनम बेचारी, वो समझ रही है सलार उनका दुश्मन है। हा हा हा, असल दुश्मन तो हम हैं। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारा। हादी और जोहा घर आए तो सालार लिविंग रूम में सोफे पे नीम दराज था। बाबा, आप वापस भी आ गए? हाँ, बस सर में दर्द था, आंखों में भी अभी भी सुर्खी नुमायाँ थी। आप लोग चेंज कर लो, फिर खाना खाते हैं। ठीक है। वो दोनों अंदर चले गए तो सालार उठ के अपने रूम में आया। सावरी स्टडी रूम में अभी तक अपनी चीज़ों के पास बैठी थी। एक कुरकुरे का पैक हाथ में पकड़े कुछ सोचते साथ साथ खा भी रही थी। यहाँ क्या कर रही हो? सालार उसे कमरे में ना पाकर वहाँ चला आया। हबी, मैं सोच रही हूँ फुप्पो को अच्छा क्यों नहीं लगा। तुम ऐसी बातें मत सोचो, और ना तुम्हारे सोचने वाली बातें हैं ये। आ जाओ, खाना खा लो। इसके हाथ से कुरकुरे लेकर ड्रॉर में रखे। अभी भूख नहीं है, उसने मना कर दिया।
कब से वहाँ बैठी वो खा ही तो रही थी। और ये ऑल फॉल चीज़ों की वजह से अब तुम खाना नहीं खाओगी? मतलब मैं ये उठा के डस्टबिन में फेंक दूँ? नहीं नहीं हबीब, मैं खाऊंगी। जल्दी से हाथ झाड़ते उसे रुहान से होते देखा। चलो। सलाह ने संजीदा नज़रें इस पर डाली। सावरी इसकी संजीदगी से हायफ होते बाहर चली गई। अच्छा भला मूड था इसके हबी का, और फुप्पो फसादन सब खराब करके चली गई। मुंह में बड़बड़ाते डाइनिंग टेबल के पास चली आई।